किन कारणों से आपका आत्मबल कम होता है, आपके भीतर कॉन्फिडेंस नहीं होता है और आप जहाँ भी जाते हैं आप डरे हुए रहते हो और घर से बाहर निकलने में भी आपको डर लगता है। तो वो कौन से कर्मा होंगे और किस वजह से आपके साथ ये सब होता है, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये सब कुछ आपको बताऊंगी। और इससे भी बड़ी चीज़ कि नाभि चक्र के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगी कि क्या होता है नाभि चक्र और क्या क्या कुछ आ सकते हैं अपने नाभि चक्र को एक्टिवेट करके। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों आज मेरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि अपने नाभि चक्र से हम क्या क्या पा सकते हैं और क्या क्या हम जीवन में हासिल कर सकते हैं अपने एक नाभि चक्र को एक्टिवेट करके। तो दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। आध्यात्म एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि आप उस साइंस को जानें। दोस्तों ये एक ऐसा गहरा समुद्र है कि बस आप डूबते ही जाओगे, डूबते ही जाओगे, डूबते ही जाओगे और नई नई चीज़ें आप हासिल करते रहोगे। तो दोस्तों ये सारा ज्ञान हमारे वेदों का, पुराणों का है, जो कि हमें पहले हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ जो थी ना कि बच्चों को एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं दे पाते हैं और इसीलिए हमारे बच्चे अपने सनातन को छोड़ करके इधर उधर भागते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि उनको एक्सप्लेनेशन दें, हम उनको समझाएं, लेकिन समझाएंगे तो तब ना जब हमें खुद पता होगा। तो इसके लिए हम खुद जाने पहले सनातन को। तो दोस्तों नाभि चक्र, आपकी जो नाभि है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपके होंठ फट रहे हैं तो आपको कहा जाता है कि 2 बूंद तेल, ऑयल, सरसों का तेल आप अपनी नाभि में डालो तो आपके होंठ ठीक हो जाते हैं। अब वो ऑयल कहाँ से आपके होंठों तक पहुँच गया? तो दोस्तों जब बच्चा गर्भ में होता है तो नाभि से ही वो अपनी माँ से सब कुछ लेता है, खाना पीना, सोचना, है ना, देखना। जो माँ देखती है वही वो भी देखता है, तो सारी चीज़ें उसको नाभि से प्राप्त होती हैं। तो नाभि से सभी नाड़ियाँ हमारी जुड़ी हुई होती हैं। तो दोस्तों नाभि चक्र को अगर एक्टिवेट हो जाए ना तो वो कल्प वृक्ष के समान आपको फल देता है। नाभि चक्र को इच्छा पूर्ति चक्र भी कहते हैं, क्योंकि जब आप माँ के पेट में थे, गर्भ में थे, जब आपको भूख लगती थी तो आपको कहाँ से प्राप्त होता था? माँ से। आप बच्चे का कुछ खाने का मन होता है तो कहते हैं कि माँ का भी वही खाने का मन होता है। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा। तो आपकी इच्छा की पूर्ति कहाँ से हो रही है? माँ से। और कौन से रास्ते से? वो नाल जो होती है ना, नाभि से कनेक्ट होती है। तो नाभि चक्र इतना महत्वपूर्ण होता है। नाभि चक्र के जो देवता हैं वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हैं। दोनों देवता सात्विक हैं। और नाभि चक्र का जो तत्व है वो अग्नि है। अग्नि, और अग्नि किसको अपनी ओर आकर्षित करता है? जल को। अग्नि सबसे ज्यादा आकर्षित करता है तो जल को। आप सूर्य देवता को ही देख लो। सूर्य देवता हर घड़ी, हर क्षण, हर पल क्या कर रहे हैं? पृथ्वी से जल ले रहे हैं और उसी जल से वो फिर से अग्नि बना रहे हैं। तो अग्नि सबसे ज्यादा आकर्षित करती है जल को। तो इसी तरह से नाभि का जो तत्व है, नाभि चक्र का जो तत्व है वो अग्नि है। नाभि चक्र का रंग पीला है तथा बीच में एक उल्टा त्रिभुज है। त्रिभुज का जो कोना है वो नीचे की ओर है और ऊपर की ओर ऐसे त्रिभुज बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ऊर्जा ऊपर की तरफ को जा रही है, यानी ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए। जब भी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है तो समझ लीजिए कि आपकी उन्नति हो रही है। नाभि चक्र में 10 पंखुड़ी वाला गुलाब है। इस गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं वो 10 हैं। नाभि चक्र का जो पशु है वो भेड़ है। और तो दोस्तों ये तो था सारा नाभि चक्र के बारे में, लेकिन नाभि चक्र मतलब जो हमारे बेस से, यानी कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और नाभि चक्र, ये जो 3 चक्र हैं, ये तीनों चक्र जो गवर्न होते हैं वो दिमाग से गवर्न होते हैं। ये दिमाग से ही चलते हैं, समझ लो, ठीक है। तो दिमाग से इनका कनेक्शन होता है। लेकिन इसके बाद जो चक्र आता है वो आत्मा का होता है और आत्मा दिमाग से नहीं गवर्न होती है। तो दोस्तों नाभि चक्र को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है।
और ये तब होता है जब पहले आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा, फिर वो एनर्जी आएगी आपकी स्वादिष्ठान चक्र पर, फिर स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होगा और तब वो एनर्जी आपकी आएगी नाभि चक्र पर। दोस्तों, यदि नाभि चक्र की ऊर्जा ब्लॉक हो जाए या बिगड़ जाए, ना बढ़े ना घटे और उतनी की उतनी ही रहे, तो फिर क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात, रिश्तों में कड़वाहट आती है। रिश्तों से आप नाभि से ही, आप अपने रिश्तों से, आप अपनी माँ से किससे जुड़े हो? नाभि से। आपकी माँ अपनी माँ से किससे जुड़ी थी? नाभि से ना। रिश्ते जो हैं अगर बिगड़ रहे हैं तो इसका मतलब आपका नाभि चक्र में ऊर्जा ब्लॉक हो रखी है। दूसरी बात, नाभि का जो तत्व है वो अग्नि है, और नाभि के जो आसपास का हिस्सा है वो क्या है? पेट है और पैंक्रियाज है, ठीक है। तो डायबिटीज़ उसको हो सकती है जिसका नाभि चक्र एक्टिवेट ना हो। पेट के रोग हो सकते हैं, पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, क्योंकि अग्नि कमजोर हो जाएगी ना। जो अग्नि है आपकी, वो नाभि चक्र का तत्व भी अग्नि है, तो अग्नि बिगड़ गई तो आपका पाचन शक्ति कमजोर हो गई। आप किडनी की परेशानी भी उनको हो सकती है जिनका नाभि चक्र एक्टिवेट ना हो। अगर आपका कोई फाइनेंस का काम है तो उसमें आपको घाटा हो जाएगा, आप कर्जे में डूब सकते हो यदि आपका नाभि चक्र एक्टिवेट नहीं है। जो पुरुष स्त्रियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो उनका भी नाभि चक्र एक्टिवेट नहीं होता है और नाभि चक्र की ऊर्जा गिर जाती है, उनकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। जिन लोगों का नाभि चक्र एक्टिवेट नहीं होता है, जब वो भीड़ में चलते हैं ना तो अपने आप को बहुत असहज महसूस करते हैं। लोगों के साथ भीड़ भाड़ में उनको घबराहट होने लग जाती है। उनके ऊपर समस्याएं एक के बाद एक आती चली जाती हैं और कर्जा तो बढ़ेगा ही, और घर में क्लेश बढ़ने लगता है और सम्मान खत्म होता है, सब किसी को सम्मान नहीं मिलता है। तो इतना सब कुछ तब होता है जब नाभि चक्र आपका एक्टिवेट नहीं हो। और आप समझ सकते हो विज्ञान क्या है कि नाभि चक्र का तत्व है अग्नि, और भोजन का पाचन कौन करता है? जठराग्नि। पैंक्रियाज से ही सारे जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कि पाचन में सहायक होते हैं। तो इसलिए नाभि चक्र का एक्टिवेट होना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आपको बताती हूँ मैं दोस्तों कि ये नाभि चक्र क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चक्र क्या है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो नाभि से ही कनेक्ट होता है, यानी नाल से ही उसको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो नाभि चक्र इच्छा पूर्ति का चक्र है। अब ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पन्न हुए? विष्णु जी के नाभि से, और तभी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, और उसी सृष्टि में हम भी हैं। तो हम अपने नाभि चक्र से साक्षात विष्णु जी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों, अक्सर क्या होता है ना कि हम अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों से हटा के अपने हाथों में ले लें। हम अपने जीवन की बागडोर कभी किसी दूसरे के हाथ में ना दें, और ना ही कभी अपनी गलतियों का ठिकरा दूसरे के सर पर फोड़ दें। इस चीज़ को बहुत याद रखें दोस्तों। तो हम अपने जीवन की बागडोर अपने परिवार वाले, अपने रिश्तेदार, अपने समाज, अपने आसपास सबसे लेके उस बागडोर को अपने हाथ में रखें तो वो ज़्यादा सही है। वही हमें अच्छा सुख दे सकता है और उसी से हमारा नाभि चक्र भी एक्टिवेट होगा। दोस्तों, अब आती है बात कि नाभि चक्र को एक्टिवेट कैसे करेंगे। बहुत ही अभी तक इतनी सारी चीज़ें तब थी जब नाभि चक्र एक्टिवेट नहीं होता है। अब जब एक्टिवेट हो जाता है तो फिर क्या क्या होता है, लेकिन मेन मुद्दे पर तो अब आए कि नाभि चक्र को एक्टिवेट कैसे करना है। दोस्तों, कई तरीके हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी और जो भी आपको आसान लगेगा आप उसको कर सकते हो। नंबर 1, आप हमेशा वज्रासन में बैठ करके गहरी सांसें लें और सांस छोड़ें। वज्रासन में बैठें और पूरी सांस जब लें तो आप ये ध्यान करें कि ये पूरी सांस मेरी नाभि चक्र पे जा रही है और मेरा नाभि चक्र बहुत अच्छा स्पंदन कर रहा है और वो बहुत ग्लो कर रहा है। और फिर आप जब सांस छोड़ें तो पूरी सांस आपने नाभि चक्र से बाहर निकाल रहे हैं और फिर सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। नाभि चक्र में आप सांस ले रहे हैं और वहीं से आप सांस छोड़ रहे हैं। तो ये आपको करना है। आप 10-15 मिनट भी आप इसको करेंगे या रोज करेंगे तो आपका नाभि चक्र में कुछ दिनों बाद आपको वहाँ पर स्पंदन महसूस होगा। नंबर 2, आप कब थोड़ी देर शाम को, जैसे आपको थकान जब होती है या कहीं बाहर से आते हो तो थोड़ा सा नमक और गर्म गुनगुने पानी में नमक डाल करके अपने पैर थोड़ी देर के लिए नमक पानी में डुबो के रखें तो उससे भी आपका नाभि चक्र एक्टिवेट होता है।
दूसरा है दोस्तों नाभि चक्र के मंत्र द्वारा। नाभि चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है रम। तो आपने क्या करना है, अपनी अनामिका उंगली को नाभि पर लगा के पूरा ध्यान नाभि में रख के आपने इस मंत्र का जाप करना है, रम। इसके अलावा आप राम मंत्र का जाप भी कर सकते हो, और इसके अलावा आप ओम मंत्र का भी जाप कर सकते हो। ये भी आपके नाभि चक्र को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा एक बहुत ही आसान सा काम है, जो आपको बैठना भी नहीं है, आपको बिस्तर में लेटना है, बेड पर ही लेट करके अपनी इस अनामिका उंगली को अपनी नाभि पे लगा करके आपने रम शब्द का उच्चारण करना है और सांस लेनी है, रम, और फिर रम सांस छोड़नी है, रम सांस लेनी है। इस तरह से आपने इस शब्द का उच्चारण करना है, सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। अगर इस काम को आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो वो और भी ज़्यादा फायदे देगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का अपना ही महत्व है। तो जब भी आपको समय लगे तो ज़्यादा अच्छा है कि या तो शाम के समय या रात को जब सोने जा रहे हो उससे पहले, या फिर सुबह उठ के आप ये काम करें। दोस्तों जब भी आप अपने नाभि चक्र को एक्टिवेशन के लिए कुछ भी काम कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आपने अपने शरीर की शुद्धि रखनी है, यानी कि आपने सात्विक भोजन करना है और अपनी दिनचर्या में ब्रह्मचर्य होना चाहिए। आपका ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए और सात्विकता आपकी होनी चाहिए। तो जब आपका शरीर शुद्ध तो मंत्र भी शुद्ध हो जाएगा। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम प्राणायाम में देखें तो कपाल भाती प्राणायाम आपके नाभि चक्र को एक्टिवेट करता है। तो कपाल भाती प्राणायाम करें, कम से कम 20 मिनट 30 मिनट तक आप कपाल भाती प्राणायाम करते रहें, तो उससे भी आपका नाभि चक्र एक्टिवेट होता है, आपकी अग्नि प्रबल होती है, आपकी जठराग्नि भी बढ़ जाती है, आपकी पाचन क्षमता भी बढ़ जाती है। अब आते हैं दोस्तों, जब ये नाभि चक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आपके भीतर क्या क्या चेंजेस आएंगे ये भी आप जान लो। जब आपका नाभि चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो नंबर 1 आपको काम की धुन लग जाती है ना, आप इतने काम पर, अपने कर्म पर ध्यान देते हो, सोच आपकी सकारात्मक हो जाती है और आप समझ लो आप योगी बनते हो। योगी बनने का रास्ता है। तृष्णा, भय और ईर्ष्या वगैरह सारी चीज़ें आपके भीतर से निकल जाती हैं। आपका आत्मबल बढ़ जाता है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अनिद्रा नहीं सताती आपको। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे नींद नहीं आ रही है ना, तो भी बड़ी मुश्किल चीज़ है अगर आपको नींद ना आए तो। लेकिन अगर आपका नाभि चक्र एक्टिवेट है तो कभी आपको अनिद्रा नहीं आएगी, आनंद बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका बुद्धि भी अच्छी होगी और आप स्वस्थ रहोगे। अब दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि किन कर्मों के कारण, वो कौन से कर्म हैं जब आप करते हो तो आपका नाभि चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों उसके लिए यदि आपने कभी किसी को नीचा दिखाया हो, बहुत होता है ना कि आदमी अपने आप को ऊपर उठाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाता है, लेकिन यदि आपने कभी किसी को नीचा दिखाया है और उसकी वजह से वो जो दूसरा है वो अपने आप पर भी विश्वास करना उसने छोड़ दिया हो, यानी कि उसे अपनी क्षमताओं पर भी शक होने लगे, तो इतना बुरा कर्म अगर आपने करा है तो आपका नाभि चक्र एक्टिवेट नहीं होगा, उसकी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, फिर आप कुछ भी कर लो। दूसरा, यदि आपने किसी का कॉन्फिडेंस कम किया हो, है ना, कोई अच्छा कॉन्फिडेंस रख रहा हो किसी काम में और आप उसका कॉन्फिडेंस गिरा रहे हो, उसको कुछ कुछ उल्टा उल्टा बोल करके, तो ये से भी आपका नाभि चक्र की ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है। यदि आपने किसी को सताया है तो इससे भी आपका नाभि चक्र की ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत तो काम करता ही है। तो इसीलिए दोस्तों बहुत ध्यान से अपने कर्म को करें और सिर्फ कर्म पर ही ध्यान रखें। भगवान ने कहा है कि तेरा अधिकार कर्म पर है, कर्म के फल पर भी नहीं है। तो इसलिए मस्त रहें, खुश रहें, अपने कर्म पर ध्यान दें और अध्यात्म में अपने चक्रास पर ध्यान जरूर। पूरे 24 घंटे में अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा भी आप अपने लिए देते हैं और अपने भीतर की यात्रा पर रहते हो तो आप समझ लो कि जीवन भर आप आनंद में रहते हो, क्योंकि संसार नाशवान है और जगत मिथ्या है और सच हमारे राम है। तो इसलिए आप अपने नाभि चक्र को एक्टिवेट करें। दोस्तों मैंने जहाँ तक हो सके इसके बारे में सब कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी अगर कुछ छूट गया हो या आपके कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात कि आपको वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर लिखें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है और जब मैं जय श्री राम पढ़ती हूँ तो मेरी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें। थैंक यू। जय श्री राम।